Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, What is Political Science में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है अरस्तू के बारे में। कहा जाता है कि ये मुअल्लम अव्वल है, तो अरस्तू का मुकाम अफलातून से भी बढ़ के है। तो पॉलिटिकल साइंस में अरस्तू के बारे में अहम किताब पॉलिटिक्स है। तो अरस्तू ने वाज़ह तौर पर कहा है कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तू का अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखें तो अरस्तू ने भी प्लेटो की तरह अपने रियासत के अफराद को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक वही फ़िलासफ़र्स किंग, वो इंसान जो कि सबसे ज़्यादा इल्म वाला होगा, वो रूलर होगा। दूसरा सोल्जर्स की बजाय इसने कहा है स्लेव्स ग़ुलामों का तबका होगा। प्लेटो ग़ुलामी के हक़ में नहीं था, अरस्तू ग़ुलामी के हक़ में। अरस्तू का ये कहना है कि पढ़ने लिखने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए आपको भरपूर फ़रागत चाहिए। तो फ़रागत इसी तरह से मिल सकती है कि एक तबका जो है वो उस पर आप रूल करें, वो आपके तमाम काम करें और आप सिर्फ़ और सिर्फ गौर व फिक्र करें। तो ये स्लेव्स का तबका है। और थर्ड है कॉमन पीपल, जो कि आम लोग हैं, जो कि अपनी जबीली ख्वाहिशात के असीर हैं, जिनका कोई इतना बड़ा रोल रियासत में नहीं है। तो लिहाजा अरिस्टोटल का कहना है कि ये 3 तबकों में जो गार्डियंस हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो रूल करेंगे। तो अरस्तू हमें गवर्नमेंट्स की टाइप्स के बारे में बताता है। उसे वो गवर्नमेंट को क्लासिफाई करता है, उसकी मुख्तलिफ डिवीज़न करता है और इसे 3 हिस्सों में तकसीम करता है। गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि आज भी राइज है, तो उसमें वो रूल 2 रखता। पहला जो रूल है उसमें जो गवर्नमेंट उन लोगों के पास होगी जो कि या तो किसी एक फ़र्द के पास गवर्नमेंट होगी, या ज़्यादा अफराद के पास, या बहुत ज़्यादा अफराद के पास जो है गवर्नमेंट होगी। ये नंबर ऑफ़ पर्सनस का वो रूल देता है हमें। और दूसरा रूल हमें देता है, उसमें ये गवर्नमेंट गुड या बैड, अच्छी गवर्नमेंट के लिए एक अलग सिस्टम और बैड गवर्नमेंट के लिए अलग सिस्टम वो देता है। तो अरस्तू के मुताबिक 3 निज़ाम हुकूमत हैं। एक है मोनार्कियल सिस्टम, दूसरे नंबर पर एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम और थर्ड नंबर है पॉलिटी। तो ये अरस्तू के मुताबिक मोनार्कियल सिस्टम, उसमें किंग रूलर है। एरिस्टोक्रेसी में जो है फ्यू एलीट्स रूल करेंगे। पॉलिटी में जो है अवाम रूल करेगी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। अवाम ने रूल करना है लेकिन अंडर सम लॉज। तो ये अरिस्टोटल की नज़र में ये रूल नंबर 1 के तहत है कि मोनार्कियल सिस्टम जो है ये नंबर्स के लिहाज से है। लेकिन इसमें अगर गुड और बैड्स के लिहाज से देखें कि अगर मोनार्की अच्छी है तो जो है सिंपली इसे बादशाही निज़ाम या मोनार्कियल सिस्टम कहता। लेकिन अगर बुरी है बादशाहत, अवाम की फ़लाह व बहबूद नहीं हो रही, बादशाह अवाम के फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उनको वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही सारे मफादात वो पूरे कर रहा है, अवाम पे जुल्म व सितम कर रहा, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को अरस्तू टिरैनी कहता है कि ये टायरैनिक हुकूमत है। इसमें जो है बादशाह जाबर बादशाह है, ज़ालिम बादशाह है। तो ये अपनी वो रूल ये बताता है। सेकंड जो है उसकी नज़र में, तो जब जाबर बादशाह ये रूल कर रहा होता तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम इसके ख़िलाफ़, इसके जुल्म सितम के ख़िलाफ़ उठती है। तो एट दी एंड इसे टॉपल डाउन करके कुछ लोग वो हुकूमत में आ जाते हैं, वो रूल करना शुरू कर देते हैं। तो इस रूल को जो है अरस्तू अरिस्टोक्रेसी का नाम देता है।
یہ رول جو عوامی مفاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چند اچھے لوگ جو ہیں جو کہ عوام پہ رول کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیڈ شکل جو ہے نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسے اولیگارکی کہتے ہیں۔ جو ہے ایرسٹوکریسی کی جو بیڈ فارم ہے وہ اولیگارکی ہے۔ تو اب یہ اولیگارکی میں جو ہے لوگ چند حکمران لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری عوام ان کے خلاف اٹھتی ہے اور ان کو ٹوپل ڈاؤن کر کے اب اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے۔ اس کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کو پالیٹی کہتے ہیں۔ ارسطو کی نظر میں یہ پالیٹی کی اس کی جو بدترین فارم ہے، اس کی جو انتہائی گھٹیا فارم ہے، وہ ڈیموکریسی ہے، جس میں عام لوگ جو ہے رول کر رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں، جن کو اسٹیٹ کرافٹ کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی جو آج کا جو سسٹم ہے، جسے ہم بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، ارسطو اور افلاطون دونوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ان کی نظر میں ڈیموکریسی کا مطلب ہے موب رول۔ اب یہ ہجوم کا یہ رول ہے، تو ہجوم کا رول جو ہے یہ کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ ارسطو کی یہ ہیرارکی ہے، مطلب یہ جب ڈیموکریسی پہ پہنچتے ہیں، ادھر اتنا سسٹم خراب ہو جاتا، تو پھر ایک نیا رولر، ایک سول رولر وہ جنم لیتا ہے، پھر وہ بادشاہی نظام شروع ہو جاتا ہے، بادشاہی نظام، مونارکیل سسٹم، ٹیرینی، پھر ایرسٹوکریسی، ایرسٹوکریسی سے اولیگارکی، اولیگارکی سے پالیٹی، پالیٹی سے ڈیموکریسی۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ سائیکل چلتا ہے، یہ ٹوٹیلین سائیکل آف چینج ہے، ایک پورا وہ سائیکل ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں آج 2500 سال بعد بھی یہ ایز اٹ امپلیمنٹ ہے۔